नमस्ते दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए क्योंकि खराब राइटिंग की वजह से फिल्म का मौसम थोड़ा बिगड़ सा गया है। सहायता के लिए ग्लैमर आपके मुंह पे फेंक के मारा जाएगा ताकि आपका मूड बना रहे। सुनो, तुम नाटक मत करो, समझे? अरे अभी तो शुरू किया है मोहतरमा। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं कि आज हम बक्सा खोलेंगे फिल्म क्रू का। आई मीन द मूवी क्रू, नॉट किसी फिल्म की क्रू। ऑल्दो दिस इज टेक्निकली अ पार्ट ऑफ द क्रू बट नॉट द क्रू। You not be smarter than that, ठीक है, इतना एक्सप्लेन नहीं होता। ओके, सो क्रू, जिसकी शूट तो बढ़िया कर ली, ट्रेलर में तगड़ा दिखा भी दिया, बट फॉर सम रीजन भारतीय महिला गाली देती शायद शोभा नहीं देती, इसलिए एक एक गाली लिटरली फुद्दू से फुद्दू गाली या तो सेंसर कर दी या उसका शुद्धिकरण कर दिया। हरामज़ादा, अमीरज़ादा। बैठ जाइए, बैठ से। Censor board be like. क्या होती है स्त्री? स्त्री को औकात में रहना चाहिए अपनी। जा 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 जा। But do you know what the best part is? ये लिखी है वही सेम राइटर्स ने जिन्होंने सुनहरे अक्षरों में लिखी थी वीरे दी वेडिंग। Oh God, कितनी गधी थी मैं। हाँ वो तो है। खैर यात्रा का आरंभ करते हैं क्योंकि कहानी शुरू होती है एयरपोर्ट में चल रही तहकीकात से। एक फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले ही उसे रोक लिया जाता है और पूछताछ के लिए 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स को उठा भी लेते हैं। फिर यूं ही मजे मजे में रैंडमली फोर्थ वॉल ब्रेक करके ये तीनों फ्लैशबैक सुनाने लगती हैं। जिनको नहीं पता फोर्थ वॉल ब्रेक क्या होता है, बेसिकली जब एक्टर डायरेक्टली कैमरे में देख के ऑडियंस से सीधा कम्युनिकेट करता है ताकि कनेक्शन स्ट्रांगली बिल्ड हो पाए। जैसे ये डेडपूल, फ्लीबैग, ये हुए अच्छे एग्जांपल्स। ये है सस्ता वाला। आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? नहीं, ये तो मुफ्त है। गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। नहीं मतलब प्रॉब्लम ये है कि जब आपको चीज कंटिन्यू आगे करनी ही नहीं है तो ये क्यों किया? नहीं जरूरत ही क्या थी? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। ठीक है। तो फोर्थ वॉल से कर दिए इंट्रो शुरू। पहली है दिव्या राणा फ्रॉम हरियाणा। बचपन में ये पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हर चीज में टॉप करती थी और इसी बुरी आदत के चलते अब टॉप की टोपी बाज बन चुकी है। इसको बनना था पायलट, बकायदा पढ़ाई ट्रेनिंग सब कर ली, लेकिन हमारे देश में एमए की डिग्री वाला चपरासी की नौकरी कर सकता है तो पायलट की डिग्री लेके एयर होस्टेस बनना कोई शॉकिंग बात नहीं है। ठीक है, तो 2 साल से अपने माँ बाप को ये टोपी पहना रही है। उन्हें लगता है कि बेटी प्लेन उड़ाती है, बट इन रियलिटी ये तो बस होटल से फ्री शैम्पू और साबुन उड़ाती है, जो कि उड़ाने भी चाहिए। दूसरी देवी जी हैं गीता सेठी, मैरिड टू कपिल शर्मा। अब जैसे हम लोग कपिल शर्मा शो में करते थे ना, सुनील ग्रोवर का एक्ट देखने के लिए कपिल को देखना पड़ता था, अब वैसे ही यहाँ पे तब्बू को देखने के लिए कपिल को सहना पड़ेगा। आगे से ना तमीज से बात करो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम पे केस करके तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो ये दोनों पहले अमीर थे, लेकिन फिर वही यूनिवर्सल लफड़ा बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए। तो तब से मिसेस सेठी हैं एयर हॉस्टेस और हस्बैंड हैं बावर्ची। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव जैस्मीन। इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। और ये तो बचपन से ही टोपीबाज है। माँ बाप है नहीं तो अपने दद्दू के साथ रहती है, रातों में अमीर होने के सपने देखती है और दिन में चीटिंग हस्बैंड्स की बीवियों से मार खाती है। तो अब फाइनली मुद्दे पे आते हैं कि आखिर तहकीकात चल किस चीज की रही है। सोना कहाँ है? कहाँ है सोना? तो सीन ये है कि किंगफिशर एयरलाइंस सुना ही होगा, है ना, उसका जो स्कैम था उससे इंस्पायर्ड मूवी का प्लॉट बना दिया गया है। सो लेट्स अज्यूम कोहिनूर एयरलाइंस इज इक्वल्स टू किंगफिशर एयरलाइंस, विजय वालिया इज इक्वल्स टू विजय माल्या। अरे भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ यार, दे दूंगा यार। ओके, परेशान मत करो प्लीज, बाय। सो कैरेक्टर कॉन्टेक्स्ट तो ठीक है, बट अब स्टोरी कॉन्टेक्स्ट के लिए जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो हुआ यूं कि सारे एम्प्लॉयज को 6 महीने से उनकी पगार नहीं मिली। आजकल करके टरकाया जा रहा है, मगर एक दिन अचानक उड़ते हुए हवाई जहाज में बादलों के बीच एक बुढ़ा पायलट बिखर गया। बट इन तीनों टैलेंटेड लोगों को बकचोदी मारने से फुर्सत नहीं। देख लो इनके भरोसे अपनी जिंदगी रख के ट्रैवल करते हो तुम। भाई एक पैराशूट साथ में लेके चला करो, इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। एक बंदी सेंसर्ड गाली दे रही होती है, दूसरी डार्क जोक्स मार रही होती है और तीसरी जैसे ही बुढ़े को सीपीआर देने का सोची, उल्टा एसी का बीपी क्रैश हो गया। और ये बुढ़ा ये साला सोने का संदूक बना फिर रहा था। साला खुद 10 ग्राम का होके 12 किलो सोने की तस्करी कर रहा था।
तो बेटे अब जैस्मीन तो है अपनी पक्की खिलाड़ी, उसको मारना था मौके पे चौका, मगर संगत दोस्तों, संगत शेर को भी बिल्ली बना दे। तो इन्होंने करा दी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। अरे लक्ष्मी हमारे माथे पे तिलक लगा रही है और आप लोग की मुंह धोने की बातें कर रहे हो। भाई सच बता रहा हूँ, अगर मेरी कंपनी ने महीनों से पगार दे के मेरी ये हालत कर रखी होती बिना किसी बात के, तो मैं तो नहीं छोड़ता ये मौका। बट ये हैं ज्यादा संतीनो। तो मूवी टेक ऑफ करते ही आए अपने दिलजीत पाजी उर्फ जयवीर द कस्टम ऑफिसर। अब वैसे तो इन्हें स्मगलिंग का केस हैंडल करना है, मगर इन्वेस्टिगेशन इनकी किसी और ही दिशा में जा रही है। और नंबर भी लिख देना, पूछताछ के लिए दोबारा बुलवाना पड़ सकता है। क्योंकि फ्लैशबैक में फ्लैशबैक दिव्या और जयवीर के बीच कॉलेज रोमांस हुआ करता था। लेकिन बात ज्यादा लंबी चली नहीं, क्योंकि जहां दिव्या की लव लैंग्वेज थी हाथापाई, दारू और फिर से हाथापाई, वहां दलजीत का मानना था आपको क्या लगता है ये जो भाषा है ये इंसान ने बनाई है? नहीं, ये सिर्फ डाउनलोड हुआ है, ये सिर्फ डाउनलोड किया जाता है। तो पाजी ने कॉलेज के सुनहरे दिनों से फोकस हटा के सोने की तस्करी पे लगाया, तो पता चला कि ये सोना फ्लाइट से अल बुर्ज भेजा जा रहा था। और इससे पहले कि लोग इस खबर को पचाते और डकार मारते, सेठी जी ने एचआर मित्तल से करी पगार की बात। लेकिन मित्तल बोला तो सेठी बोली ठीक है, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। तो गांड फटी में निकली एक और गांड चीरती हुई खबर कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे। भाई अब देखो, किसी को अपने बच्चे की स्कूल की फीस की टेंशन है, तो किसी को पीएफ ना मिलने की टेंशन, किसी का लोन अटका पड़ा है और कोई दादा का सोना बेच के खर्चा निकाल रहा है। तो एयरलाइंस के साथ साथ लोगों के सपने भी क्रैश होने लगे। देख तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। तो इन बुरे हालातों से परेशान होके मिडिल क्लास औरत ने बगावत करने की ठानी। एयरलाइंस के गोडाउन से टॉयलेट पेपर और मूंगफली के पैकेट चुरा के। मिडिल क्लास आदमी नहीं, चूतिया होता है, चूतिया। यहीं पैदा हुए यहीं निपट जाओगे। ओके ठीक है, बट लेकिन फिर आई अपनी जैस्मीन द रॉयल ब्लड। ये करेगी कुछ बड़ा। कैसे? इसने उसी दिन बुढ़े पायलट के खिसकते ही उसका फोन मार लिया था, जिससे ये पता चला कि इनके एयरलाइन का एचआर हेड मित्तल साहब एयरलाइन के साथ साथ तस्करी के लिए भी हायरिंग करता था। तो ये तीनों अपना पोर्टफोलियो लेके पहुंच गए एचआर मित्तल के पास, और इनकी गैंगस्टर्स प्रोफाइल और ब्लैकमेलिंग स्किल्स देख के मित्तल जी ने इन्हें काम पकड़ा दिया। क्यों? तुम यहाँ की क्वीन हो? क्वीन नहीं, बैंडेड क्वीन हूँ, और अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो गहराई से थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद इन्होंने बनाया प्लान कि सोना पिघला के उसके सुनहरे टट्टे बना के उस पर चॉकलेट चिपका के इंडिया से अल बुर्ज खुद पहुंचाएंगे। और सब आसानी से हो भी जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी एंड कस्टम्स वाले तो गू खाते हैं, है ना। लेकिन तू कर भी क्या सकता है? यही तो बात है, कुछ कर ही तो नहीं सकते। ये जो मजाक चल रहा है उसको झेल सकता हूँ बस, है ना। नहीं मतलब तस्करी करवा लो ठीक है, बट वही टीम सेम एयर होस्टेस महीनों से 4 डब्बे भर के वही सेम चॉकलेट ले जा रही हैं, लेकिन किसी को शक भी नहीं हो रहा। ऐसा समझो कि बॉलीवुड से थ्रू आउट द मूवी फैक्ट्स की उम्मीद रखना मतलब सूरज बरजात्या की मूवी में सेक्स की उम्मीद रखना। शट अप, चमाट मारूंगी ज्यादा बकवास किया तो। ओके सॉरी माय बैड। अब ऐसे भी अगर कोई दिक्कत हुई तो जयवीर है ना। आपको क्या लगता है ये इंसान ने बनाई है? नहीं। भाई दिव्या को देख के इसके मुंह में इतना पानी भरता है कि 2 दिन में राजस्थान केरला बन जाए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अबे चल। तो बेटे तस्करी एंड सन्स में हायर होने के बाद से इनके अच्छे दिन शुरू तो हो गए थे, मगर शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। और ऊपर से भाई अब देखो, अगर बंजर बस्ती के बीच तुम शानदार महल खड़ा कर दोगे, प्यासों के बीच दारू में पानी मिलाओगे, भूखों के सामने लंगड़ ला के खुद खाओगे, तो गरीब लोग नोच खाने को तो आएंगे ही। मतलब अगल बगल वाले तो ये बोलेंगे ही ना, ये गुंगा बेरा होगा, तू गुंगा बेरा होगा, मगर मैं गुंगा बेरा नहीं हूँ। क्योंकि इनकी अय्याशी नहीं रुक रही। तो एक दिन पुलिस को मिली टिप कि ये तीनों कन्या कोई तो लफड़ा कर रही हैं। तो बस पकड़ लिया तीनों को और पूछताछ शुरू। तो अब फ्लैशबैक खत्म, हम वर्तमान काल में पहुंच चुके हैं जहां इन तीनों की ली जा रही है। लेकिन जयवीर है ना भाई, वो अपनी लैंग्वेज वेस्ट थोड़ी होने देगा। तो भैया लॉन्डे ने करवा दिया तीनों को आजाद। चामड़ी, मैंने देखा चामड़ी।
क्योंकि हुआ यूं कि इन लोगों ने अरेस्ट होने से पहले सोना फ्लाइट के रूफ पैनल में छुपा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद हुआ टर्बुलेंस तो बरस गया सारा सोना छत से। अब बस इन तीनों का बुरा वक्त शुरू, क्योंकि भैया अब लीड वालों के बीच में भसड़ नहीं होगी तो मूवी का थर्ड एक्ट कैसे आएगा, है ना? नहीं, इमोशन कैसे आएगा? क्या मतलब जबरदस्ती का डंडी दोना नहीं दिखा सकते? ये देखो। लेकिन आदर्शों से बिल नहीं भरते ना मैडम? पास सेठी मैम, तो फिर तो सबको क्रिमिनल बन जाना चाहिए नहीं? ये भोली बनने का नाटक ना कहीं और जाके कर। टॉपर थी मैं, तू जैसी 5वीं पास करा समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा कि टॉपर बनने के बावजूद तू आज 5वीं पास के लेवल पे है? ये हुई ना बात। मतलब दोस्ती में दरार नहीं आएगी तो भरेंगे क्या हवाई जहाज में जेट फ्यूल? नहीं। मूविंग ऑन, इन तीनों की दोस्ती का कच्चा फटने के बाद जयवीर भी कट लेता है। उसको समझ आ जाता है फाइनली कि झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लिया और तुमसे प्यार कर बैठा। खोजता हूँ अपने आप को। सो नाउ फिल्म को आगे बढ़ाना है, थर्ड एक्ट बनाना है, अंजाम तक पहुंचाना है तो दोस्तों का पैचअप करवाना पड़ेगा ना। और पैचअप का सबसे बेस्ट नुस्खा क्या हो सकता है? नहीं, गैस करो नहीं पता? सिंपल है यार, लुढ़का दिया बुड्ढे को। आई मीन जैस्मीन के दादाजी को कर दिया RIP in peace। एंड एज इफ दैट वाज़न्ट बैड इनफ फॉर दादाजी, उनकी अस्थियां बखेर दी बैंड्रा फोर्ट के पत्थरों के पीछे। मतलब एक तो इनका पैचअप कराने के लिए मरो और फिर आफ्टर लाइफ में बैठ के निब्बा निब्बू का मेकआउट सेशन देखो, ये कोई बात होती है? आई मीन द पीपल फ्रॉम मुंबई वुड अंडरस्टैंड व्हाट दादाजी विल हैव टू सी अब मरने के बाद, यू नो। सो नेचुरली ये खबर सुन के तीनों ने फिर से कर ली दोस्ती। लेकिन इस सेकंड एक्ट की शोले के बीच एयरलाइन के मालिक वालिया ने कर दी ग्रैंड मस्ती और उजाड़ दी एम्प्लॉयज की बस्ती। बोले तो इंडिया से फरार हो गया चादर मौत। तो लोगों ने पूछा कि कर्मचारियों का चूतिया क्यों काटा? तो आकाशवाणी हुई कि मुंह में लो। सैडली ये सच्ची घटना पे आधारित है तो इस सीन का आना तो फिक्स था। तो कर्मचारी सारे दिल से बोले, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी माँ की। लेकिन इसी बीच पता चला कि इनकी इंफॉर्मेशन लीक करी थी नन अदर देन मित्तल की बीवी ने। क्यों? क्योंकि एनिमल की तरह ये यहाँ भी अपने पति से परेशान है, क्योंकि वो साला गली का कुत्ता है। हाँ, यहाँ भी और वहाँ भी। बाय द वे एनिमल की नटशेल पे भी काम चालू है, बस थोड़ा सा अलग, यू नो। तो स्टे ट्यून्ड, जल्दी आएगी फॉर श्योर। बट द पॉइंट इज कि जब मिल बैठे हैं तीन यार तो जमेगा रंग और करेंगे वालिया की शांति भंग, क्योंकि अब तो कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे ना। तो होता है हृदय परिवर्तन और तीनों मिलके बनाते हैं एक और प्लान कि कैसे वालिया का सोना वापस इंडिया लाया जाए। और भाई क्या ही प्लान है भाई, तो मतलब ओहो मतलब दूसरी ओशियंस 8 बना दी इन्होंने। ये 6 लाख का बैग सेकंड हैंड बेच के किया इन्होंने अपना एडवेंचर फंड और पहुंच गए अलबुर्ज, जहां वालिया की बेटी का ब्याह होना है। तो जिस होटल में प्लान को अंजाम देना है, जुगाड़ से उसी होटल में स्टाफ की नौकरी लगवा ली और इतने बड़े होटल का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करवा लिया दिव्या राणा फ्रॉम हरियाणा के छोटे भाई से। भाई हैकर। भाई अभी 2 मिनट पहले इसी होटल की ऐड करी थी इन्होंने। The Palace Hotel, 5,600 acres of pure luxury. 5 swimming pool, no restaurants, 612 rooms. ना नहीं, मैं ना सहता इतनी गंदी बेइज्जती भाई, स्पॉन्सरशिप वापस ले लेता मैं। ये तो नेगेटिव मार्केटिंग हो गई ना। मतलब सरासर बदनामी की साला 17 साल का लौंडा होटल का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर रहा है, वाइल सिक्योरिटी स्टाफ हिलाने में बिजी है, लिटरली हिलाने में। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि सोना वालिया के रूम में होना चाहिए, लेकिन वो रूम चाबी से खुलेगा जो वालिया के पास होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो उस रूम की चाबी के लिए ये लोग पहुंचे वापस HR मित्तल के पास। और मित्तल साहब ये आदमी वालिया को, कंपनी के CEO को धोखा देके इन तीनों के प्लान में शामिल भी हो जाता है। शाबाश, देखो ये होता है असली HR, ठीक है? मतलब ऑलवेज विद द एम्प्लॉइज नॉट विद द ओनर। #HR गोल्स मित्तल साहब। तो जैसे तैसे करके ये लोग वालिया के रूम में घुस तो जाते हैं, मगर सोना सोना तो वहां है ही नहीं। तो नेचुरली हार मान के तीनों वापस आ जाती हैं। लेकिन क्लाइमैक्स है यार, थोड़ा ट्विस्ट तो बनता है ना। तो हुआ यूं कि जैस्मीन है दिल से जेब कतरी। ये तो बस ऐसी नाम के लिए एयर होस्टेस का काम कर रही है, इसको काटना बस जेब ही है।
इसकी आदत छूट नहीं रही, तो इसने उठा लिया कमरे से वालिया का आईपैड जिसमें मिली इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑन द स्पॉट प्लान बी, अगली सुबह वालिया और उसका परिवार अपने प्राइवेट जेट से किसी दूसरी लोकेशन पे जाने वाले हैं। लेकिन फॉर सम इम्पोर्टेंट प्लॉट ड्राइविंग रीजंस पायलट तो साथ में है, वो भी पहचान वाला, पर क्रू आ रही है इंडिया से। तो कुछ अच्छे कर्मों के कारण इंडिया में क्रू को अटका के पायलट की हेराफेरी करके ये तीनों प्राइवेट जेट में घुस जाते हैं और सबको चंपागने में बाबा जी की बूटी मिला के बेहोश कर देते हैं। वाह जी वाह, साला इतने बड़े आदमी और इतने कीमती सामान का बॉडीगार्ड है और ऑन ड्यूटी दारू। बड़े सल्लू भाई की बॉडीगार्ड देखी है मैंने, मुझे सब पता है आइडियल बॉडीगार्ड कैसा होता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। अरे नहीं, मैं अब तारीफ कर रहा हूँ यार, अभी तो करियर शुरू हुआ है भाई। सॉरी माय बैड। मैं तो ये कह रहा था कि बॉडीगार्ड ने भी दारू ऐसे पी जैसे बचपन से देवदास हो। लेकिन इसकी बेटी शी इज लाइक गीत फ्रॉम जब वी मेट बट अमीर। तो सब लपेटे में आ गए सिवाय इस सोने के बिस्किट से पिछवाड़ा पोंछने वाली औरत के। तो बिटिया रानी अपने बाबूजी की संपत्ति कम इसकी फिल्टर फ्रॉम द रियलिटी की रक्षा करने के लिए ये फुदकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। बट फाइनली समहाउ इसके हाथ पैर पे टेप मार के इसको बिठा दिया। तो अब दिव्या जो कि फाइनली प्लेन उड़ा रही है, उसको भी फुटेज खाना है। तो फुल ऑन ड्रामे दिखा के रैपटे खा के ये बंदी ने प्लेन अपने गांव के आवारा बंजर रनवे पे लैंड करा दिया। और जैसे ही ये अपने बैग भर के निकले तो पता चला कि अब तो दलजीत पाजी भी क्रू के प्लान में शामिल हो गए। और इसके इस पूरे प्लान में थे बस 2 ही टास्क, पहला रनवे पे दरोगा भिजवाना और दूसरा इन तीनों को पिकअप ड्रॉप करना। तो शुक्र है मैं आज भी कमजोर हूँ, आज भी मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। ये सिर्फ डाउनलोड किया जाता है। और फाइनली सोना इन द हाउस और कहानी की हो गई हैप्पी एंडिंग। नहीं सच में देखो, वालिया अरेस्ट हो गया, सारे एम्प्लॉयज को उनके हिस्से का सोना मिल गया, रणविजय की अम्मा को सोना प्लस पति मिल गया और बस पिक्चर खत्म विद जस्ट 1 क्वेश्चन। सर आपने किंगफिशर एम्प्लॉयज का चूतिया क्यों काटा? नो यू टेल मी, रणवीर ने दीपिका की चूटी क्यों काटी? रणवीर ने दीपिका की चूटी काट ली? ये किस तरह की बात है यार? ये किस तरह का कपल चल रहा है यार? वैसे अगर माल्या ने मूवी देखी होगी तो क्या सोच रहा होगा? भारत माता की जय। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट। Anyway, I believe that the movie was fairly good. I mean, not bad. One time watch तो for sure है, but अगर इस मूवी को देख के फ्लाइट अटेंडेंट्स रिलेटेबल फील नहीं कर पा रहे हैं तो इसका नाम क्रू नहीं, मुंह में लो, मुंह में लो होना चाहिए था, तो ज्यादा सेंस बनता है ना। बट एनीवे दैट वाज इट। आई नो वीडियो की थोड़ी इनकंसिस्टेंसी चल रही है, बट डोंट वरी, कंसिस्टेंसी पे भी काम चल रहा है यार। आ जाएंगी जल्दी आएंगी वीडियो में डाल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, प्रॉमिस, पक्का। हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहन चो तुम सब्सक्राइब करने को तैयार नहीं हो, हराम खोरो, कर लो सब्सक्राइब। Anyway, see you in the next video.